सब कति भजन करम दिन राति है। राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जोयानंद सिंधु सुख राशि, करिते त्रय लोक सुखासि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक यक विश्राम। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ देहि राख्यो, लक्ष्मण नाम राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, हमारे मन बसियो राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात। हम लोग पिछले रविवार को कथा सुन रहे थे ना, पार्वती माँ की कथा है। अच्छा, तो आज पार्वती माँ की कथा पूरी हो गई थी। क्या कहा था? शिव जी की कथा। सती माँ योग अग्नि में जलती हैं और पार्वती बन के पैदा होती हैं। शंकर भगवान के लिए तपस्या करती हैं। ठीक, और तपस्या कितने हजार वर्ष तक करती हैं सब आपको बता दें। आप लोग कथा सुनते हैं टीवी पर कि नहीं? कौन कौन सी टीवी पर सुनते हैं आप लोग? संस्कार, आस्था, हाँ सुनते हैं आप? हाँ देखिए, मैं कहा लोग सुनते हैं। तो जो भैया बैठे हैं ना, वालिया जी, वही सुनाते हैं हम लोगों को। अपना कैमरा लगाए रहते हैं 24 घंटा, 15-20 कैमरा, और लाइव हम लोग यहाँ तक सुनते हैं। तो यहाँ आते रहते, जब भी आते शिव मंदिर जरूर आते, कहते मुझे वहाँ जाना है। अच्छी बात। तो हम लोग कथा सुन चुके थे कि पार्वती माँ तपस्या करती है हजारों साल, फिर पत्ते खाती हैं, सूखे हुए पत्ते। उसके बाद उनका नाम अपर्णा पड़ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं चलिए तो पार्वती माँ की कथा हो गई। शंकर भगवान क्या कर रहे थे इतने दिन? जब सती जल गई तो शंकर भगवान क्या करते थे? जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। श्री राम जय
महादेव की जय। सती जी योग अग्नि में जलती है, पार्वती बनती हैं और तपस्या करने जाती हैं। और जैसे सती जी की शरीर छूटी, शंकर भगवान क्या किए, सोचे कि भैया घर तो पहले ही नहीं था, घर था शंकर भगवान के पास, पेड़ के नीचे रहते थे। पत्नी थी, पत्नी योग अग्नि में जल गई। और क्यों जल गई? शंकर भगवान का अपमान हुआ इसलिए जल गई। पति के सम्मान की, इज्जत की रक्षा के लिए अगर पत्नी जल जाए, मर जाए, तो पति को कितना दुख होगा। देखिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने शरीर छोड़ दी। शंकर भगवान यही बात रात दिन सोचते हैं, सती कितनी अच्छी थी, मेरा अपमान हुआ और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने शरीर छोड़ दिया, जल गई। शंकर भगवान के मन में वैराग्य पैदा हो गया। अब न हिमालय पर रहना है, न तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के कथा करनी है, हिमालय छोड़ना है। अब घूमने लगे शंकर भगवान। तो क्या करते? जपहि सदा रघुनायक नामा। अच्छा, जब सती जी थे तो शंकर भगवान क्या करते थे? तब जाते थे साथ में कथा सुनने। सती जी ने शरीर छोड़ दिया, तब शंकर भगवान क्या करे? तब भी कथा सुन रहे हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा और जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्राम। सब कुछ छोड़िए, कथा मत छोड़िए। परिवार छूट जाए, कथा मत छोड़िए, ठीक है? परिवार साथ में हो तब भी कथा सुनिए। शंकर भगवान ये नहीं कहते कि चलो मैं तो बड़ी कथा सुनता था, मेरी पत्नी ही जल गई, बेकार है, छोड़ो। किया नहीं ना? क्या करते शंकर भगवान? जहां भी जाते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम। बस भगवान यही कहते थे, शंकर भगवान जहाँ भी बैठते जपहि सदा रघुनायक नाम, भगवान के नाम का जप करते। और जब कहीं कथा सुनने को मिल जाती, सुन लेते कहीं कथा हो रही है, बस अपने बैल को लेते और पहुंच जाते। जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्राम, भगवान के नाम का जप और कथा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। शंकर भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद वही है, न तो किसी चीज की माया है, न किसी चीज का मोह है। अविचरहि महिधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। घूमने लगे सारी दुनिया, कहीं कोई साधु संत मिलता, शंकर भगवान को प्रणाम करता, शंकर भगवान कहते बैठो, उसको खुद कथा सुनाने लगते। कतहु मुनि न उपदे सही जाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। श्री राम जय राम जय राम। एक तो कथा सुनने पहुंच जाते थे, दूसरे कथा कोई मिल जाता था सुनने वाला तो सुनाने लगते थे। लेकिन एक मन में बहुत पीड़ा रहती थी, क्या? जदपि काम तदपि भगवान, भगत बिरह दुखित सुजाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। रात दिन दुखी रहते थे कि सती ने मेरे सम्मान के लिए शरीर छोड़ दिया। कोई छोड़ता है शरीर? हमारे आपके लिए कोई शरीर छोड़ेगा? कोई आत्महत्या करेगा?
कोई नहीं करने वाला। लोग कह सकते हैं आप नहीं तो मर जाएंगे, सब झूठी बात है। लोग कह सकते हैं, कोई छोड़ता नहीं। और सती ने तो शरीर छोड़ दिया पति के सम्मान के लिए। और शंकर भगवान जब भी कथा कहते तो सती की याद आती, जब भी कथा सुनते तो सती की याद आती। राम राम जपते तो सती की याद, सती ने मेरे लिए शरीर छोड़ दिया। रोते थे भगवान। भगत दुखित, भगत विरह दुख दुखित सुझाना, रात दिन दुखी रहते थे बेचारे। इस तरह बहुत दिन बीत गए, कथा सुनते कथा सुनाते शंकर भगवान को बहुत दिन बीत गए। राम जी देखते देखते, राम जी देखते थे कि शंकर भगवान कहीं कथा कहते कहते रो रहे हैं, कहीं सुनते सुनते रो रहे हैं। राम जी से बर्दाश्त नहीं हो। कहा राम जी सोचे कि मेरे भगवान रोते हैं, मैं जाऊंगा। राम जी गए, प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशीलन तेज विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी हाथ जोड़ के खड़े हुए शंकर भगवान के पास। कहा प्रभु बहु प्रकार शंकर ही सराहा। कहा भगवान आप बहुत महान है, बहुत महान है। आपने अपनी पीड़ा अभी तक किसी से कही नहीं। कहा शंकर भगवान किसी को बताया कि सती ने परीक्षा ली भगवान की, सती ने झूठ बोला, सती मुझसे छिपा गई, सती मेरी बात नहीं, कभी किसी से कहा? कहीं नहीं कहा। राम जी ने कहा भगवान अब हम थोड़ा सा दुख होता है ना, बहुत गाते हैं, दुनिया भर बताते हैं उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया। और शंकर भगवान एक शब्द किसी से नहीं बोले, बस राम 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 राम। और जब भगवान प्रकट हुए कहा शंकर भगवान बड़ी प्रशंसा की, तुम बिनु असव्रत को निर्वाह। आपके समान व्रत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, दुख में भी भूल जाते हैं। लोग कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करे, पूरी तरह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? दुख में लोग क्या कहते हैं, मैं तो इतनी पूजा करता था, दुख पड़ गया छोड़ो। दुख में भी भगवान को छोड़ देते हैं। और शंकर भगवान न सुख में भगवान को छोड़े और न दुख में छोड़े। कहा आप जो है, फिर समझाया राम जी, बहुत समझाया। कहा कि देखो जो सती थी वो पार्वती बनी है, आप दुखी हैं, आप विवाह कर लो। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक बार इतना दुख मिला मुझे, आपकी परीक्षा ली उन्होंने, आपके साथ छल किया उन्होंने, आपके साथ कपट किया उन्होंने। भगवान ने समझा, लेकिन किया तो वो तो मेरी माँ है, माँ की जिम्मेदारी है बेटी की परीक्षा ले। कभी माँ बाप कहते हैं ना बेटा थोड़ा दौड़ के आओ तो दिखे कितना दौड़ते हो, वैसे वो भी मुझे दौड़ा दी थी, इसमें नाराजगी क्या बात है, आप इतना क्यों नाराज गुस्से में बैठे हो? कहा नहीं नहीं, आपकी परीक्षा ली उन्होंने, आपका अपमान किया, मुझसे अभी तक बर्दाश्त नहीं होता। भगवान ने फिर समझा, कहा आपके सम्मान के लिए तो शरीर छोड़ी है। बहुविधि राम शिवनि समझावा, बहुत समझाते हैं राम जी। और फिर पूरी कथा देखिए, राम जी की कथा सब करते हैं ना, सुनते भी हैं। और राम जी क्या करते हैं? राम जी एक तो पार्वती माँ की कथा कहे और दूसरे हनुमान जी की कथा सुने। पार्वती माँ की पूरी कथा राम जी ने शंकर भगवान को सुनाई। अति पुनीत गिरिजा कय करनी, सहित कृपा निधि धरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए उमापति महादेव। शंकर भगवान ने चुपचाप सारी कथा सुनी पार्वती माँ की, लेकिन विवाह के लिए तैयार नहीं हुए।
कहा नहीं करूँगा विवाह। शंकर भगवान ने कहा आपने कथा सुनी? कहे हाँ कथा आप तो बहुत बढ़िया सुनाए। कहे कथा सुनने के बाद दक्षिणा देना चाहिए ना? शंकर भगवान कहे हाँ। कहा मुझे दक्षिणा दो। राम जी ने कहा अब मुझे दक्षिणा दो। कहे क्या दक्षिणा चाहिए? तो देखिए राम जी कितनी बड़ी दक्षिणा मांगते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। और जो मोह पर निज नेव, जाहि विवायहु शैलजहि, यही मोहि मांगन देव। कहा बस यही चाहेगा विवाह कर लो, यही दक्षिणा चाहिए। अब शंकर भगवान बच गए। भाई अब कोई खड़ा होके भीख ही मांग ले। राम जी खड़े होकर भिक्षा अगर देना चाहते हो, दान देना ही चाहते हो, एक ही भिक्षा दो कि आप जाके विवाह कर लो पार्वती से। हाँ? फिर शंकर भगवान सिर नीचा करे, कहा देखो ये उचित नहीं है, लेकिन अब आपने कह दिया तो विवाह करूंगा ही। सिर धरी आय सुकर तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा। श्री राम जय राम, अभी तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े थे ना शिव जी के पास, अब शिव जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिया। कहा आप जो कहेंगे हम अपने सिर पर रखते हैं महाराज, हम विवाह करेंगे, केवल इसलिए कि 4-5 लोगों की बातें नहीं काटी जाती। किसकी किसकी? मातु पिता गुरु प्रभु कै खानी, नहीं विचार करिय सुजानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान कहते हैं राम जी आप मेरी माँ हो। शंकर भगवान के माँ नहीं है, देखिए राम जी को अपनी माँ कहते हैं। आप ही मेरे पिता हो। मातु पिता गुरु प्रभु कै भानी, बिनहि विचार करिय सुजानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी का शिव जी का रिश्ता बहुत अजीब है। एक बार शिव जी खड़े होते हैं तो कहते हैं आप मेरे माता पिता हो। जब वो पूजा उजा कर लेते हैं तो राम जी कहते जरा बैठिए महाराज, तो वो खड़े हो जाते, कहते आप मेरे माता पिता हो, उनकी पूजा करते। यही खेल चलता है दोनों में। कहा आप ही मेरे माता पिता हो, गुरु हो, आप मेरे ही भगवान हो। आपकी विचार आपने जो कहा मैं टाल नहीं सकता। अब भला ही होगा, आप कह रहे तो भला ही होगा। राम जी प्रसन्न हो गए, लेकिन राम जी बहुत सावधान रहते हैं, बहुत सावधान रहते हैं राम जी। रोते हैं तब भी सावधान रहते हैं। रोते समय लोग भूल जाते हैं क्या कह रहे हैं ना, ज्ञान समाप्त हो जाता है दुख में। लेकिन राम जी रो रहे थे। कब रो रहे थे? सीता जी की खोज में, जब सती गई थी परीक्षा लेने। देखिए कितने सावधान रहते हैं राम जी। और कैसे रो रहे थे? रामायण में क्या लिखा है? एक पेड़ की डाल थी, उसको भगवान ने से नीचे खींच लिया था। उस पेड़ से पूछ रहे थे तुम मेरी सीता को देखे हो? अच्छा ऐसा किसी करते हुए देखिए तो आप क्या कहेंगे? इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसे कहेंगे ना। कोई पेड़ बताएगा सीता जी कहाँ है? और सती ने उसी समय देखा था। सती ने कहा ये तो पागल है, ये पागल हो गया है, ये राजा का बेटा है। लेकिन जब सती गई, भगवान ने तुरंत कहा माता जी कहाँ जा रही हैं आप? पहचान गए, एकदम सावधान रहते राम जी। तो राम जी बड़े सावधान। शंकर भगवान ने कहा कि देखो आपने आज्ञा दे दी, मैं सिर पर रख लिया। कहा महाराज सिर पर मत रखिए। कहा क्यों न रखूं? कहा सिर में गंगा है, वो बहा के लेकर चली जाएंगी, कहेंगे आप भूल जाओगे, अब बड़े भोलेनाथ हो। कहा कहाँ रखूं फिर? कहाँ रखूं? कहा एक काम करिए, कह प्रभु हर तुम्हारा तन भयो, अब पुरनाथ जो हम करो। श्री राम जय राम जय जय राम,
भगवान। कहा सिर पर नहीं भगवान, आप हृदय उर रखिए, हृदय में रखिएगा। हृदय में रखेंगे तो आप मेरी बात भूलेंगे नहीं। सिर पर रखेंगे तो गंगा जी कहीं और बहा के लेके चली जाएंगी, आप भूल जाओगे। आप ध्यान लगा लोगे, फिर 70,000 पता चला 70,000 बरस तक ध्यान नहीं कर रहे महाराज। हृदय में रखिएगा। अच्छा, कोई आपसे दुश्मनी करे, आप उसका विवाह कराओगे? छोड़ो, होता भी है। दुश्मनी न हो तब भी लोग ब्याह बिगाड़ देते हैं। राम जी की परीक्षा लेने अपमान करने सती जी गई थी ना, वही सती जब पार्वती बनी तो राम जी ने क्या किया? उनके विवाह के लिए हाथ जोड़ के खड़े, महाराज जाइए विवाह कर लीजिए। ये है राम जी। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। राम जी का कोई स्वभाव जान लेना, फिर आप भूलेंगे नहीं। जिसने राम जी का अपमान किया उसी के विवाह के लिए राम जी हाथ जोड़ लिए, उसी का विवाह ठीक कराने लगे राम जी। और आप देख लिए, जिसने जिसने राम जी का अपमान किया सबको राम जी ने इज्जत दी, सबको सम्मान दिया राम जी। शंकर भगवान ने पूछा कि महाराज आप क्यों, दूसरे रामायण में सारी कथा है, आप क्यों पार्वती के लिए विवाह कराना चाहते हैं मुझसे? इतना परेशान हैं आप। कहा देखिए, मेरा भी विवाह उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। सीता जी ने पूजा की थी ना गौरी की, आगे आएगी सब कथा में अगर समय मिला तो। कहा उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मेरा विवाह हुआ, तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ उनसे आप विवाह कर लो, उनका भी विवाह हो जाए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है महाराज। राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान बैठे लगे सोचने, कहा वाह, राम जी तो कह गए विवाह कर लेना, विवाह तो करना ही करना है, लेकिन जब मेरे राम जी की इन्होंने परीक्षा ली तो मैं भी परीक्षा लूंगा पार्वती की। ठीक, परीक्षा के लिए क्या किया? सप्तऋषियों को बुलाया, कहा जाओ परीक्षा लो। बात सही है, राम जी तो बड़े भोले हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो किसी से नाराज होते नहीं। जाओ परीक्षा लो आप लोग। सप्तऋषि गए। पार्वती माँ तपस्या कर रही थी। प्रश्न पूछा, क्या कर रही हो? कौन सी पूजा कर रही हो? पार्वती माँ ने कहा देखो, मैं बताऊंगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। अरे कहा बताओ तो। कहा नारद जी की बात मैंने सत्य मान ली है। अगर मैं आपको बताऊं कि नारद जी ने क्या कहा है मुझसे, तो आप मजाक उड़ाओगे, मेरा जो है कहोगे तुम मूर्ख हो, और मैं वैसे ही पहाड़ से पैदा हुई हैं तो कह दोगे भैया तुम्हारे तो पहाड़ की बेटी, पत्थर की दिमाग में पत्थर भरा है तुम्हारे, तो इसलिए नहीं कहा। कहा नहीं बताओ। कहा एक काम। कहा क्या? कहा मुझे शिव जी से विवाह करना है। सप्तऋषि हंस दिया। कहा किसने कहा शिव जी से विवाह होगा तुम्हारा? कहा नारद ने। कहा वो नारद, वो कपटी जो चंदन वंदन लगा के घूमता रहता है, नारायण नारायण करता रहता है, आज तक उसने किसी का घर बसाया है, तुम्हारा घर बसाएगा? कहा देखिए मेरे गुरुजी के खिलाफ मत बोलिए आप। कहा पहले सुन लो अपने गुरुजी का कर्तव्य। कहा क्या? कहा राजा दक्ष के 10,000 बेटे थे, वो गए थे तपस्या करने, और तपस्या करके लौटे, जब घर आने लगे तो नारद बीच में खड़े हो गए। सबसे पूछा ये बताओ जंगल में सुखी थे? कहे हाँ बड़े सुखी थे। कहा अब कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या पूरी हो गई, पिताजी के घर जा रहे, विवाह होगा। कहा विवाह के बाद कोई सुखी नहीं रहता, लौटो। 10,000 बच्चे आए, 10,000 का ब्याह बिगाड़ दिया नारद जी ने, किसी का घर बसने नहीं दिया, तुम्हारा घर बसने देंगे? तुम भी पता नहीं किसको गुरु बना ली हो। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, और तीन फिर भवन न देखा आई। आज तक दक्ष के 10,000 बच्चे घर नहीं पहुंचे, सब साधु बन गए, तो तुम सोचते हो तुम्हारा विवाह कराएंगे? कहा नारद की बात आज तक जिसने सुना
उसका नाश हो गया। कहा नारद जी उसे भीख मांग के खाते हैं, वो थोड़ी चाहेंगे तुम्हारा घर बसे। कितना बढ़िया बढ़िया निंदा कर रहे हैं ना। मन कपटी तन सजन कीना, आप सरिस सब कीना। श्री बढ़िया बात करते, मन कपटी तन सज्जन चीन। कहा देखने में तो एकदम साधु लगते हैं नारद जी, और मन जो है पूरा कपट से भरा है। जैसे अपना भीख मांगते हैं वैसे तुमसे भी भीख मंगवाना चाहते हैं। ऐसे आदमी से कह दिए विवाह करने के लिए तुम्हारे लिए पति को, जिसके न घर न दुआ, तो वो चाहते तुम भी भीख मांगो। कहा जानते हो शंकर भगवान के बारे में बताया उनके पास क्या है। का निर्गुण नीलज कुपे सकपाली, अकुलय गेह दिगंबर व्याली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु कमन सुख यस पाए, फल भूमि तक के बौराए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंच कहे शिव सती विभाई, अवधे रमरा चिंताये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा एक तो निर्गुण है, उसके पास कोई गुण नहीं है। जिससे विवाह करने के लिए कहे शिव के पास कोई गुण नहीं है। पार्वती जी सुन रही, कहा गुण नहीं, दूसरा निर्लज्ज है, बिना कपड़ा पहने घूमता है। अच्छा ठीक है। और कुबेश, कभी कभी वो मुर्दा की राख लपेट लेता है। कपाली, वो हड्डी उड्डी पाता है, मूड़ी उड़ी कहीं पर उठा के इसे पहने रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसके शरीर पर तो सांप डोलते हैं, टांगे रहता है सांप, इधर किधर एक इधर एक इधर। ऐसा पति अगर किसी का होगा तो सुख पाएगा। पार्वती जी चुप। पार्वती जी कितना बढ़िया बात सोचती है, इसको भी सोच ले। निर्गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन राम जी का भगत तो है। बहुत पढ़ा लिखा हो, अगर रोजगारी ही देता हो पत्नी को, सुखी रहेगी? एकदम न पढ़ा लिखा, इज्जत करता हो तो पत्नी सुखी रहेगी। बस सही बताता हूं, बहुत पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, राम जी का भगत होना चाहिए पति। ठीक। पार्वती ने कहा ठीक है, निर्गुण, कोई गुण नहीं उसके पास, लेकिन राम जी का भगत है तो चलेगा, ठीक है, विवाह करूंगी मैं उन्हीं से। कहा कुबेश एकदम भूत प्रेत की तरह घूमता है। अच्छा, पति खूब सजता हो, बताइए, फिर से अगर वही गाली देता हो खूब सज बज के, तब क्या करेंगे? सुखी रहेंगे आप लोग? सही बताइएगा, नहीं ना? अब फटा पुराना कपड़ा पहना है, इज्जत देता हो पत्नी को, सुखी रहेगी? हर समय सोचिएगा, पति बहुत सुंदर हो, पत्नी बहुत सुंदर हो, कोई जरूरत नहीं है, इज्जतदार हो, आपको सम्मान दे सके, जीवन बीतेगा। कहे ठीक है, फटा पुराना कपड़ा पहनते होंगे, लेकिन राम जी के भगत तो हैं, भक्ति करते हैं ना। उन्होंने कहा हाँ। कहा तब ठीक, मैं विवाह उन्हीं से करूंगी, मैं विवाह उन्हीं से करूंगी। एकदम पार्वती जी जीत पर अड़ी हैं। कहु कवन सुख यस पाए, फल नहीं सकते बौराए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सप्तऋषियों ने चाल चली लेकिन फेल हो गए। पार्वती जी ने कहा ठीक,
चाहे कोई गुण नहीं है, चाहे पढ़े लिखे नहीं है, चाहे देखने में सुंदर नहीं लगते, चाहे फटा कपड़ा पहनते हैं, चाहे सांप लेके घूमते हैं, लेकिन राम जी के भगत हैं, मेरी इज्जत करेंगे, सम्मान से रखेंगे, पेड़ के नीचे रह लूंगी, सुखी रहोगे, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। कहा एक बात और सुन लो। कहा क्या? पहले उनका विवाह हुआ था। पार्वती ने कहा अच्छा, तो कोई गड़बड़ तो है नहीं, विवाह हुआ था, हुआ होगा, लेकिन मुझे विवाह करना है। कहा और बात सुन लो, उसको तो मार चुके हैं पहली वाली को, अब तुमसे विवाह करे, अब तुमको भी मारेंगे तो क्या करोगे? पंच कहे शिव सती विवाही। लोग कहते हैं कि शंकर शिव ने सती से विवाह किया था। कहा कोई बात नहीं। पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, विवाह किए होंगे, लेकिन कहा आगे की बात सुनो। पुन अवडेरी मराये निताही। कहा उसको भी मरवा दिए वो। आज का तो हमको सब डर जाएगा, कोई विवाह करेगा नहीं। पार्वती माँ चुप रही। क्या बताएं कि वही सती थी, वही चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। कहा कमाते उमाते नहीं, केवल भीख मांगते हैं। हाँ? सहज एकाकिन के भवन, कबहू किनारी खटाई। कहा कोई सुख नहीं, भिखमंगा के साथ रहने में कौन सुख मिलेगा? पार्वती जी जब नहीं बोली, सातों लोगों को लगा कि बस अब पार्वती मेरी बात समझ गई। कहा बड़ा बढ़िया दूल्हा देखा तुम्हारे लिए, विवाह करा दूंगा। पार्वती ने कहा अच्छा बताइए। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहब एक विचारा। श्री राम अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। श्री राम शिव को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सा दूल्हा खोज दूंगा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सुंदर और बहुत सुशील। वेद लोग उसके गीत गाते हैं, कोई दोष नहीं है, सारा गुण ही गुण भरा है। और सबसे बड़ी बात, बैकुंठ का मालिक है वो, राजा आदमी है। कहाँ भिखमंगा से ब्याह करने जा रहे हैं? और तुम हाँ भर कहो, बस विवाह ठीक कर देते। पार्वती जी ने सुना, कहा बहुत बढ़िया बात कहा आपने। कहा जानते मेरा जन्म कहाँ से हुआ? कहा पहाड़ से। कहा पहाड़ ठेलने से नहीं हटता, मैं पहाड़ की बिटिया हूं, मैं हिलने वाली नहीं हूं। मेरे बाप का नाम पहाड़ है। अच्छा, पहाड़ से क्या निकलता है? सोना, ठीक है। और सोना आगे में जितना जलाते जाइए तो क्या होगा? और शुद्ध होगा ना। कहा मैं पहाड़ से पैदा हुई, मैं सोना हूँ, जितना जलाएंगे आप, जितना दुख देंगे उतना ही चमकूंगी मैं, लेकिन मैं अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं हूँ। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसहु भवन उधरऊं नहीं डरऊं। श्री राम मैं नारद जी का वचन छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरा घर बसे और चाहे घर उजड़ जाए, जरूरत ही नहीं। कहा जिसको अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं है तो सुख क्या पाएगा? हमारे गुरु जी हैं नारद जी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमारे शंकर भगवान के अंदर चाहे सब अवगुण हो और आपके विष्णु के पास गुण ही गुण हो, लेकिन मेरा मन अब शंकर भगवान से लग गया, विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, मुझे विष्णु से कुछ नहीं लेना देना। और आपके विष्णु अगर इतने विवाह के भूखे, बहुत लड़कियां हैं, जाके खोज लीजिए, हटिया से भगा दिया उन्हें, इतना करीब का, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, जाइए विष्णु के लिए दूसरी खोज लीजिए।
वर कन्या अनेक जग माही। बहुत लड़कियां हैं, अपने विष्णु का विवाह करा लीजिए, मुझे परेशान मत करिए। कहा मरूंगी फिर जन्म लूंगी, फिर मरूंगी फिर जन्म लूंगी, फिर मरूंगी फिर जन्म लूंगी। विवाह करोगी तो बस शंकर भगवान से करोगे और किसी से करने वाली नहीं हूं। जन्म कोटि रग रगरी हमारी, बरहु संबुनत रहूं कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब दूसरा दाव चला ऋषियों ने। जब डांट के भगा दी, का भागिए, दूसरी लड़की खोजी लीजिए, अपने विष्णु को विवाह करा दीजिए, यहाँ क्यों खड़े हैं? भाई इतना कोई अपमान करे तो लोग चल ही जाएंगे ना, लेकिन वो लोग नहीं गए, खड़े रह गए। एक और चाल चली। कहा अगर शंकर भगवान कह दे तुमसे विवाह नहीं करो, तब क्या करोगी? कहा देखिए, एक बार की बात छोड़ दीजिए, हाँ, आप कहें सतबार महेशु, शंकर भगवान को बुला लीजिए, एक बार की बात छोड़ दीजिए, 100 बार कहे मैं आज तुमसे विवाह नहीं करूंगा, तुमसे विवाह नहीं करूंगा, लेकिन मैं 100 बार कहती हूँ मैं तुम्हें उन्हीं से विवाह करूंगी, उन्हीं से विवाह करूंगी और उन्हीं से विवाह करूंगी। नारद जी ने जो कह दिया अब वही होगा, चाहे शंकर भगवान माने या न माने। हाँ, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं पापरम कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन भयउ विलम्बा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती माँ ने एक बहुत बड़ी बात कहा, आप लोग कोई काम नहीं है और आपके घर में कोई काम नहीं है, यहीं खड़े हैं। हाँ? तुम गृह गयो गमनहु भजौ, भागिए भागिए यहाँ से, बहुत देर निकलिए निकलिए यहाँ से। अच्छा, तब संतों ने क्या कहा, सप्तऋषियों ने, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञान, जय 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 जगदम्बिका भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सप्तऋषि क्या कहते हैं? बोलिए जगदम्बा भवानी माता की जय। 7 बार उन्होंने कहा, बारी बारी से कहा, माता जी आपकी जय हो। अरे हम लोग परीक्षा लेने आए थे, शंकर भगवान ने भेजा था। हाँ? तुम माया भगवान, अब प्रार्थना करने लगे, तुम माया भगवान शिव जगत, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, हमारे मन बसियो राधे श्याम। सप्तऋषि जाते हैं हिमालय के घर, उनके पिताजी के घर, कहते जाइए अपनी बेटी को लाइए, विवाह पक्का है, बुलाइए। और शंकर भगवान के पास गए, सारी बात सुनाई। कहा महाराज बहुत परीक्षा ली, लेकिन आप भी समझाएं तो मानने वाली नहीं है, विवाह करेंगी तो बस आपसे ही करेंगी। परीक्षा में एकदम पास। शंकर भगवान भी प्रसन्न हो गए कि देखो पार्वती इतनी तपस्या की है। हाँ? बहुत अच्छा। प्रसन्न हो गए तो क्या करने लगे? हम लोग प्रसन्न होते हैं तो नाचने लगते हैं ना।
यही ना करते हैं। अरे भाई, शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो क्या हुए, करने लगे, मनु थिर कर सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक गाना। श्री राम शंकर भगवान नाचना वचना कुछ नहीं, बस फिर से राम जी का ध्यान करने बैठ गए। और इतना ध्यान किया उन्होंने कि एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। वो तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा आशीर्वाद दीजिए। कहा क्या आशीर्वाद दूं? कहा मैं मरूं ना। अच्छा, जितनी कथा सुनेंगे राक्षस तपस्या कर लेते हैं तो क्या मांगते हैं? हम मरे ना, क्योंकि मरने से बहुत डरता है राक्षस। हम मरे ना। रावण ने किया, ठीक। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप ने किया। तारकासुर ने कहा मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जो पैदा हुआ है तो मरेगा तो जरूर। कहा मरेगा तब एक काम करिए। कहा क्या? कहा जब शंकर भगवान को बेटा पैदा हो, पुत्र, शंकर भगवान के पुत्र से मैं मरूं। वो सोचा न शंकर भगवान का विवाह होगा, न पुत्र पैदा होगा, और न मैं मरूंगा। समझदारी तो बहुत लगा है, हाँ? सबको जीत लिया। ब्रह्मा जी का ठीक, ठीक है जाओ। अब वो सबको सताने लगा, चारों तरफ हाहाकार मचा। हाहाकार मच गया, सब लोग सोचने लगे क्या किया जाए। सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने तो आशीर्वाद दिया कि शंकर भगवान का पुत्र पैदा होगा, उसी से मारा जाएगा। तो अब एक काम करिए, कुछ कोशिश करिए कि शंकर भगवान का विवाह हो जाए। ये हुआ कि भैया पार्वती माँ तो तैयार हैं विवाह करने के लिए। शंकर भगवान ने राम जी को वचन भी दिया है विवाह करने के लिए, लेकिन महाराज ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान से उठे। कहा ध्यान कितना दिन करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। कहा पहली बार ध्यान लगाए थे तो 80,000 बरस ध्यान ही करते रह गए, अब पता नहीं कितनी देर करेंगे। कहा तब तो राक्षस सबका नाश कर देगा। कहा अब ध्यान तोड़ो। कहा ध्यान कैसे तोड़े? अब शंकर भगवान का ध्यान तोड़ने किसी की हिम्मत है? कामदेव के पास गए। कामदेव ने कहा देखिए मैं मर तो जाऊंगा, बचूंगा तो नहीं, लेकिन देवता लोग आपका काम बन जाए इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। परहित तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देही, और संतत संत प्रशंसहि तेहि। कहा दूसरे का काम बन जाए, इसलिए मैं अपनी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। इतना मान लीजिए कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। उसने धनुष रख लिया, तीर रख लिया, पूरी सेना बुला ली। कहा चलो ध्यान तोड़ा जाए, हाँ? और चारों तरफ जो है उसने अपनी माया फैला दी। ऐसी माया फैलाई उसने चारों तरफ, सब व्याकुल हो गए, लेकिन शंकर भगवान का ध्यान नहीं टूटा। उसने सोचा कि अब तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तो आम के पेड़ पर चढ़ा और वहां से तीर उठाया और चला दिया। शंकर भगवान का ध्यान टूटा। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, मरण खान रचे उपाय। श्री राम जय जय राम, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ को कुटम सेउ कयलोका। श्री राम तो आम के पेड़ पर चढ़ करके तीर चलाया और भगवान को लगा। भगवान ने बस आंख खोल गए। कहा ये क्या हुआ?
ये कहाँ से तीर चला? भगवान की 3 आंखें हैं, तीसरी भी आंख खुल गई। भगवान की 3 आंखें क्या क्या हैं? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनी। एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, एक अग्नि है। तो ये जो बीच वाली है अग्नि, ये खुली और तो सीधे जहाँ कामदेव बैठा था वहाँ नजर पड़ी, वो जल करके राख हो गया। सारे संसार में हाहाकार मच गया कि कामदेव तो जल गया। रति आती है रोती है, भगवान आपने मेरे पति को जला दिया। कहा तुम्हारे पति, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे पति फिर मिलेंगे। कहा कब मिलेंगे? कहा जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो कृष्ण भगवान के पुत्र होंगे, उन पुत्र का नाम होगा प्रद्युम्न। कभी कभी लोग मजाक में कह देते हैं कृष्ण भगवान के 10,000 बच्चे थे। कृष्ण भगवान के 2 पुत्र थे, प्रद्युम्न और शांब। शांब का विवाह हुआ दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से और प्रद्युम्न का विवाह हुआ रति से। रति क्या किया, जब जान गई कि मेरे पति का जन्म हो गया है तो जाकर के कृष्ण भगवान के घर में नौकरानी बन गई, घर साफ उफ करने लगी और प्रद्युम्न से विवाह कर लिया उसने। कहा मेरे पति है। तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हर महामहिहारा श्री राम रति गमनी सुनी शंकर भानी कथा अपरय कहूँ बतानी श्री राम रति चली गई, प्रसन्न हुई, शंकर भगवान जग गए। अब देवता लोग सोचते हैं बात बनी कैसे। शंकर भगवान तो जग गए, ध्यान से निकल आए हैं। अब शंकर भगवान से जाके कौन कहे कि महाराज विवाह कर लो। विष्णु जी सारे देवता गए, पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा। सब देवता लाइन में खड़े हुए, शंकर भगवान को प्रणाम किया। कहा महाराज आप तो भक्त वत्सल है, मुझे बचाइए। शंकर भगवान ने पूछा कि भाई क्या बचाना है? कहा ये बगल वाले बताएंगे। बगल में दूसरे आए, तीसरे, सब देवता आए, सब भगवान शंकर को प्रणाम किया, लेकिन कोई बोला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। पृथक पृथक तीन कीन्ही प्रशंसा और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहो अमर आए के ही हेतु। अगर आप लोग आए हैं कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कम से कम बताइए तो किस लिए आए हैं आप लोग। कहा भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मेरे हम सबके मन की बात जान जाइए। कहा भाई कुछ बोलोगे तब तो जानेंगे, कुछ बोलिए। कहा देखिए बहुत दिन हो गया, न्योता नहीं मिला, और हम देवता हैं, हम नाचने गाने वाले हैं, नाचने का कभी मौका नहीं मिला, बहुत दिन बीत गया। शंकर भगवान भैया नाच लो। कहा क्या नाच ले? झूठ में नाच ले। कहा झूठ में क्या नाचना है, नाच लो। कहा रे कुछ न्योता होता हो, कहीं न्योता करने को मिले, बारात और रात निकले तो नाचा जाए। कहे तो कहिए क्या काम है। कहा देखिए विष्णु जी का विवाह हुआ है, लक्ष्मी जी बगल में खड़ी हैं, इनका विवाह तो होगा नहीं। इंद्र जी इंद्र देवता हैं, सची जी खड़ी हैं, इनका भी विवाह हो गया। कहा एक आप ही अकेले बचते हो, आप विवाह कर लो, हम लोग नाचने का मौका मिल जाए। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। आपका विवाह देखना चाहते हैं, न्योता हो जाएगा। यह उत्सव देखिया चंद सोई कछु कहत मदन मद जन श्री राम। पार्वती तपकी नय पारा करबुता सुअ
अंगीकारा। श्री राम सुनी विधि विनय समुझे प्रभु बानी, ऐसे ही लोग कहा सुख मानी। श्री राम महाराज आपका विवाह हो, फिर न्योता मिले, फिर उत्सव मनाया जाए। कहा विवाह कहा, कहा पार्वती ने बड़ी तपस्या की है, अब विवाह कर लीजिए आप। शंकर भगवान मुस्कुराए, कहा जैसी आप लोगों की इच्छा। अब शंकर भगवान तैयार हो गए। सप्तऋषि को खबर मिली कि भैया शंकर भगवान तैयार हो गए। ये झगड़ा लगाने वाले बड़े ही चालाक होते हैं। सप्तऋषि तुरंत पार्वती माँ के पास पहुंच गए। कहा अब विवाह क्या होगा? कहा क्यों? कहा शंकर भगवान ने तो कामदेव को जला दिया, कामदेव मर गया। हाँ? और काम के लिए विवाह होता है, विवाह क्या होगा? पार्वती ने हंस पड़ी, कहा तुम क्या सोचते हो, मैं भोग के लिए शंकर भगवान से विवाह कर रही? नहीं। सुनी बोली मुस्काई, श्री राम हमरे जान सदा शिव योगी, अजय नव जय कामय भोगे। श्री राम आप मेरे शिव जी काम के चेला थोड़ी हैं और राम के चेला हैं। ऐसा जान करके, काम का चेला जान के थोड़ी उनकी मैं पूजा की हूँ। राम का चेला, राम जी उनके मन में बसते हैं, इसलिए मैं उनको पति रूप में स्वीकार की हूँ। शास्त्र कहते हैं, आपको कहता हूँ, पति पत्नी अगर भगवान के भक्त नहीं निकले ना तो जीवन नष्ट हो जाएगा। कितना भी सुंदर हो, कितना भी धनी हो, कितना भी महान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, ठीक है, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो जीवन नष्ट हो जाएगा। पति और पत्नी चुनना है जीवन में ना, अपने बच्चों को सिखाइए, भले देखो भगत है कि नहीं है। राम जी का भगत है तो भिखमंगा होगा तो चलेगा, ठीक है। राम जी का भगत है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी चलेगा, एकदम पार्वती माँ की तरह। पार्वती ने कहा मेरे शिव जी तो राम जी के भगत हैं, काम के भगत नहीं हैं। और जहाँ राम जी रहते वहाँ काम की हिम्मत नहीं पड़ती।